कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज मैं आप सबके सामने जनवरी मंथ का थर्ड वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें बेसिकली करंट अफेयर्स जो भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस करंट अफेयर का जो वीडियोज़ है उसका आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम लिंक से, जो आंसर के साथ वहाँ पे अवेलेबल है। और आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट इज़ रिलीज्ड बाय। जो वर्ल्ड के ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है उसको रिलीज़ करने वाली ऑर्गेनाइजेशन या संस्था कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, वर्ल्ड बैंक। अगर हम ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो ये वर्ल्ड बैंक के ज़रिए से रिलीज़ की जाती है। बेसिकली वर्ल्ड में जो भी कंट्री है उनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, किस तरीके से वो तरक्की कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है, एग्ज़ामिन करके इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया जाता है। और ये हर साल जनवरी और जून मंथ दोनों मंथ में इसको रिलीज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, Which of the following national park has been designated as mixed site in the list of UNESCO World Heritage Sites? अभी वो कौन सा नेशनल पार्क है हिंदुस्तान का जिसको मिक्स्ड साइट माना गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जानिब से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, कंचनजंगा। बेसिकली मिक्स्ड साइट को रिलीज़ करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ नॉमिनेशन क्राइटेरिया होते हैं। उन दोनों को यानी कि नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज साइट होना चाहिए, जो कंचनजंगा कहीं ना कहीं फुलफ़िल कर रहा है। इस वजह से ये हिंदुस्तान का सबसे पहला मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को के तहत। क्वेश्चन नंबर 3, एच कार्ड रिसेंटली इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? एच कार्ड जो 2020 से कंटिन्यू बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ये किस वजह से है, किन चीज़ों से रिलेटेड है? तो ये एक रोबोटिक डिज़ाइन है जो ख़ास तौर से जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनको कैसे असिस्ट किया जाए, कैसे हेल्प किया जाए, उसके लिए इस डिवाइस को डेवलप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, In the recently released Asia Pacific Personalized Health Index, what is the India's ranking? अभी रिसेंटली एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है, उसमें हिंदुस्तान के रैंकिंग क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 10th। एशिया पैसिफिक के जो 11 कंट्री है उसमें हिंदुस्तान के रैंकिंग 10 है। बेसिकली इस इंडेक्स के ज़रिए से उस कंट्री के हेल्थ कंडीशन क्या है, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद से इस इंडेक्स को इशू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, मोलकालमुरु साड़ी हैज़ बीन ग्रांटेड GI टैग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ फेमस फॉर मोलकालमुरु साड़ी? अभी रिसेंटली मोलकालमुरु साड़ी को GI टैग दिया गया है, इस स्टेट से रिलेटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, कर्नाटका। बेसिकली कर्नाटका, इसको हम कर्नाटका कांचीपुरम साड़ी के भी नाम से भी जाना जाता है। और ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग नंबर है वो है 53। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हैज़ बीन इंस्टॉल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट ऑफ 648 मेगावाट? अभी रिसेंटली हिंदुस्तान के किस स्टेट में वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट को इनॉग्रेट किया गया है, इंस्टॉल किया गया है, जिसकी कैपेसिटी जो है वो 648 मेगावाट का है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच कंट्री इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज फर्स्ट योगा चैम्पियनशिप? योगा को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज करने के लिए, लोगों मास तक पहुंचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने वर्ल्ड के किस कंट्री में सबसे पहले योगा चैम्पियनशिप की शुरुआत की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, इजिप्ट। इजिप्ट में 2016 में फर्स्ट योगा चैम्पियनशिप की शुरुआत की गई थी, ताकि उसके ज़रिए से एंशिएंट योगा जो प्रैक्टिसेस है उसको पूरी दुनिया में आम किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द जॉइंट इनिशिएटिव लॉन्च्ड रिसेंटली बाय इंडिया एंड फ्रांस टू बूस्ट टाइज इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कॉल्ड? अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फ्रांस गवर्नमेंट के तहत वो कौन से एरियाज़ है जहाँ पे बूस्टअप के लिए एक टाई किया गया है और उसको एक साल का नाम दिया गया है? तो उसको किस साल के नाम से हम जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ द एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग टेलीकॉम ऑपरेटर बिकमिंग द फर्स्ट टेलीकॉम ऑपरेटर इन इंडिया टू डेमोन्स्ट्रेट 5G सर्विसेज सक्सेसफुली? तो अगर हम बात करते हैं कि 5G सर्विस हिंदुस्तान में सबसे पहले कौन सी कंपनी ने ऑपरेट किया है,
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए एयरटेल। एयरटेल ने सबसे पहले हिंदुस्तान में 5G सर्विस को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 10, द टेबलू ऑफ विच स्टेट हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द रिपब्लिक डे परेड 2021। 2021 के झांकी में रिपब्लिक डे के मौके पर सबसे पहले किस स्टेट की झांकी को नंबर 1 प्राइज़ दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2020? CPI 2020 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हिंदुस्तान की रैंकिंग क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी 86। बेसिकली अगर हम बात करते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की, तो 180 कंट्री जो वर्ल्ड के हैं वहाँ पे ये इंडेक्स 180 कंट्री को शामिल किया जाता है और उसमें हिंदुस्तान की जो रैंकिंग है वो 86 है। तो कहीं ना कहीं करप्शन के फील्ड में ट्रांसपेरेंसी जो होनी चाहिए वो ट्रांसपेरेंसी हमारे कंट्री में भी नहीं है। इस वजह से हिंदुस्तान की रैंकिंग जो है वो 86 है। और बेसिकली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ये दोनों मिलकर इसको रिलीज़ करते हैं और टोटल जो है 180 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट किए, जिसमें हिंदुस्तान की जो रैंकिंग है वो 86 है। क्वेश्चन नंबर 12, विच कंट्री हैज़ टॉप द कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज बाय द लोवी इंस्टीट्यूट रिसेंटली? अभी लोवी इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली ये रिलीज़ किया है कि कोरोना वायरस को सबसे बेहतरीन किस कंट्री ने टैकल किया है, सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किस कंट्री ने दिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। अगर हम कोरोना वायरस का परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो न्यूजीलैंड, वियतनाम एंड ताइवान ने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। और इसी के साथ साथ वर्ल्ड के जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। इसी के साथ साथ अगर हिंदुस्तान के रैंकिंग के बारे में बात करते हैं तो हिंदुस्तान की जो रैंकिंग है वो 86 है। क्वेश्चन नंबर 13, who has been conferred with the Lifetime Achievement Award as 51th IFFI held in Goa? इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गोवा में जो अभी रिसेंटली मुनक़िद हुआ है उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी वित्तोरियो स्टोरारो। वित्तोरियो स्टोरारो के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये इटली से बिलोंग करते हैं और वहाँ के बहुत ही ज़बरदस्त क्लासिकल फिल्म में उनका योगदान बहुत ही ज़्यादा रहा है। तो इन तमाम अचीवमेंट को देखते हुए उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द स्कीम पंख अभियान फॉर गर्ल्स एम्पावरमेंट? कि कौन सा स्टेट है जिसने अभी रिसेंटली पंख अभियान को लॉन्च किया है गर्ल्स एम्पावरमेंट के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। गर्ल चाइल्ड डे के मौके पर संडे को मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने पंख अभियान को लॉन्च किया और बेसिकली ये भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ही किया गया है, जिसका बेसिक मोटिव ये है कि हमें किस तरीके से गर्ल चाइल्ड को ग्रोथ के लिए और एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या कदम उठाने हैं, कैसे उनको ऐड करना है, असिस्ट करना है। तो पंख अभियान के ज़रिए से गर्ल एम्पावरमेंट को जो भी चीज़ें हो सकती है गर्ल एम्पावरमेंट के लिए वो चीज़ें करेंगे। ये मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है। क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड पद्म विभूषण 2021 इन पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी? 2021 में पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी में वो कौन सी पर्सनालिटी है जिनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए शिंजो अबे। अगर हम बात करते हैं कि पद्म विभूषण बहुत सारे फील्ड में दिए जाते हैं, जैसे पब्लिक अफेयर्स है, आर्ट है, मेडिसिन है, आर्कियोलॉजी है, जिनका कहीं ना कहीं इंडिविजुअल लेवल पे अगर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है तो अलग अलग लोगों को दिया जाता है। इस साल जो अवार्ड दिया गया है बहुत 7 लोगों को दिया गया है। उसमें शिंजो अबे है, श्री SP बालासुब्रमण्यम है, बेल्ले मनाप्पा हेगड़े है, श्री नरेंद्र सिंह कापनी है, मौलाना वहीदुद्दीन खान है, श्री बीबी लाल है और इसी के साथ साथ श्री सुदर्शन साहू भी है। तो ये 7 लोगों को इस साल पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अगर पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो जापान के फॉरेन PM शिंजो अबे को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, इंडिया ऑब्जर्व नेशनल वोटर्स डे एनुअली ऑन? हिंदुस्तान में वोटर्स डे किस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी 25 जनवरी।
25 जनवरी को हिंदुस्तान में नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसका बेसिकली मोटिव ये होता है कि लोगों के अंदर हम ये अवेयरनेस क्रिएट करें कि सबके पास आपके पास लीगल राइट्स है कि आप अपने वोट को इस्तेमाल करें और आप एक बेहतरीन नुमाइंदगी को या रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सके ताकि वो आपकी नुमाइंदगी कर सके। इस साल का नेशनल वोटर्स डे का जो थीम है वो ये है, मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। तो ये भी थीम भी बार बार एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो वो भी आपको माइंड में लेकर चलना है। क्वेश्चन नंबर 17, द 2021 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP हैज़ बीन कन्फर्ड अपन हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अभी रिसेंटली ऑन द ओकेज़न ऑफ रिपब्लिक डे 2021 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी 32। बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि 18 साल के जो 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनका सबसे ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है, और पहले जो है इसको दूसरे नाम से जाना जाता था। उसका नाम था बेसिकली पहले का अगर हम बात करते हैं कि नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट, लेकिन अब उसको चेंज कर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन मैथमेटिशियन हैज़ बीन नेम्ड विनर ऑफ द प्रेस्टिजियस 2021 माइकल एंड शीला हेल्ड प्राइज़। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान के वो कौन सा इंसान है जिसको प्रेस्टिजियस 2021 का माइकल एंड शीला प्राइज़ से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, निखिल श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड एज बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर फॉर 2019 एंड 20। 2019-20 के लिए वो कौन सा इंसान है जिसको बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर्स ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, श्याम श्रीनिवासन। अगर श्याम श्रीनिवासन के बारे में हम बात करते हैं तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है फेडरल बैंक का, और उनका कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं बैंक में बहुत ही ज़्यादा रहा है। इस वजह से 2019-20 में उनको बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर्स ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, Union Ministry of Tribal Affairs has launched a national migration support portal. What is the name of the portal? अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल को लॉन्च किया है, तो उसका नाम क्या है? तो अगर उसका नाम के बारे में हम बात करते हैं तो उसका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, श्रम शक्ति। और बेसिकली अभी ट्राइबल मिनिस्टर जो है हिंदुस्तान के हैं वो है अर्जुन मुंडा, और नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल को लॉन्च करने का जो बेसिक मोटिव है वो ये है टू स्मूथ द फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेट एंड नेशनल लेवल प्रोग्राम फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, कि जो भी नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे जो भी माइग्रेशन के लिए जो भी प्रोग्राम्स हो स्मूथली उसको फॉर्मुलेट किया जा सके और उन तक पहुंचाया जा सके। इस वजह से श्रम शक्ति पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन द 2020 ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स रिलीज्ड बाय ओकला। अभी रिसेंटली 2020 में ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स रिलीज़ किया गया है ओकला के ज़रिए से। इसमें हिंदुस्तान की रैंकिंग क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 129। यानी कि हिंदुस्तान की जो रैंकिंग है वो 129 है, और ओवरऑल पूरी जो कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था वो 139 कंट्री है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का जो नेट का स्पीड है उस स्पीड में हिंदुस्तान का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फ्रीडम फाइटर इज़ टू बी सेलिब्रेटेड एज द पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस को कौन से फ्रीडम फाइटर है जिनके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ पराक्रम दिवस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का बर्थ एनिवर्सरी को अब हम पराक्रम दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी पद्मा अवार्ड्स आर गिवन इन 2021। 2021 में कितने पद्मा अवार्ड कितने लोगों को दिया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 119। 119 लोगों को पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया। पद्मा अवार्ड में बेसिकली 3 अवार्ड्स होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। अगर हम बात करते हैं 2021 का पद्म अवार्ड का, तो 7
पद्म विभूषण है, 10 पद्म भूषण है और 102 जो है वो पद्मश्री है। और उसमें 29 जो है औरतों को दिया गया है। उसके अलावा 10 ऐसे लोग जो है जो फॉरेनर भी है, 16 लोग जो मर चुके हैं उनको दिया गया है और एक ट्रांसजेंडर को भी पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2021 में। क्वेश्चन नंबर 24, गुइसेप कॉन्टे सर्व एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? गुइसेप कॉन्टे ने किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, इटली। रिसेंटली सीनेट में हारने के बाद से उनकी मेजोरिटी ख़त्म हो गई। मेजोरिटी ख़त्म होने के साथ साथ गुइसेप कॉन्टे को इस बात पर मजबूर होना पड़ा कि वो रिज़ाइन कर दिए और रिज़ाइन होने के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर अब वो इटली के नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड अवलोकन सॉफ्टवेयर? अभी रिसेंटली किस स्टेट ने अवलोकन सॉफ्टवेयर को रिलीज़ किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, कर्नाटक। बेसिकली कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा ने अवलोकन सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। इसका मोटिव यह है कि जो भी गवर्नमेंट के डाटा को बेसिकली एक्सेस करना होता है कि गवर्नमेंट ने कितने पैसे कहाँ पे सेंक्शन किए हैं, एक्सपेंडिचर कितने हुए हैं, इन तमाम चीज़ों का अवलोकन नाप तोल रखा जा सके और उसी के लिए अवलोकन सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट के ज़रिए से। क्वेश्चन नंबर 26, द मार्टर्स डे इज़ ऑब्जर्व ऑन विच डेट? हिंदुस्तान में मार्टर्स डे किस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, 30 जनवरी। 30 जनवरी को शहीद दिवस के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली 1948 में 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने मोहनदास करमचंद गांधी को मार दिया था। तो जो भी मार्टर्स हैं हिंदुस्तान में मरे हैं उन्हीं को याद करने के लिए मार्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रैंक 3rd मोस्ट वैल्यूड IT सर्विसेज ब्रांड ग्लोबली? अभी रिसेंटली वो कौन सी कंपनी है जो वर्ल्ड की 3rd सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी के तौर पे स्थापित किया है अपना जगह? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, TCS। TCS जो है वर्ल्ड की 3rd सबसे मोस्ट वैल्यूड IT सर्विस ब्रांड कंपनी है और TCS का जो फुल फॉर्म है वह है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस से पहले सिर्फ 2 ही सबसे वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन कंपनी रही है। उसमें से एक जो है वो है IBM और सेकेंड जो है वो है एक्सेंचर। तो ये दोनों कंपनी कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर है और उसके बाद से 3rd जो है वो है TCS। क्वेश्चन नंबर 28, इंडिया हैज़ प्रोक्यूर्ड 21 MiG-29 एंड 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच कंट्री? अभी रिसेंटली हिंदुस्तान ने MiG-29 एंड 12 सुखोई 30 को किस कंट्री से ख़रीदा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, रशिया। क्वेश्चन नंबर 29, द यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? अभी रिसेंटली निर्मला सीतारमन ने बजट को पेश किया है और ये फुल ई मोड में है। तो इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है, किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। और अब जो बजट की जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब के सब ऑनलाइन ही अवेलेबल है जो मोबाइल ऐप में है जिसको नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने डेवलप किया है। क्वेश्चन नंबर 30, विच फिल्म हैज़ won the award for the best film in the 51th IFFI in Goa? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो गोवा में अभी ऑर्गेनाइज़ किया गया है उसमें सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड कौन सी मूवी को दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, इनटू द डार्कनेस। इनटू द डार्कनेस मूवी को सबसे बेस्ट फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है IFFI के सेशन में। तो ये जो क्वेश्चंस है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इनको देख सकते हैं और इसी के साथ साथ ये सब के सब PDF में टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपका जो भी सजेशन हो या आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं तो आप इनबॉक्स में कर सकते हैं ताकि उसके ज़रिए से मैं अपने वीडियो को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।